Good morning everyone. Today I am going to explain you the looping concept in the database DBMS Foxtrot subjects. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि what is the loop, what is the actual mean of the loop. So do you have some ideas about loop? Okay, if you have idea it's good, otherwise there is no need, I will explain you. So what is loop? A loop, that means there will be some iteration condition. What is the mean of the iteration? Iteration means आपका जो loop है घूमता रहेगा कब तक, जब तक उसकी कंडीशन मैच नहीं होती. द लूप, व्हाट इज़ द मीन ऑफ लूप? A loop is a one type of condition, or it is a one type of a statement. It is only used for to check the condition till the condition will not match. जब तक कंडीशन मैच नहीं होती हो क्या होगा, कंडीशन लूप घूमता रहेगा. दैट इज़ कॉल्ड एज अ लूप. अब लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं? अभी है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक कंसेप्ट होता है, सी है, CPP है, so there java hai, there are different types of languages, there are also used looping concept. So in the database also there is a loops concept. तो लूप क्या होता है ये तो आपको समझ में आया होगा आई होप. कि लूप क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, जब तक कंडीशन मैच नहीं होता है तब तक वो लूप क्या होगा, घूमता रहेगा. दैट इज़ कॉल्ड एज अ लूप. सो इन द DBMS देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स: for loop, do while loop, and scan. So these three types of loops we are using in the DBMS. तो अभी लूप तो क्या है समझ में आ गया. तो सेम थिंग आई विल पोस्ट दिस हार्ड कॉपीज इन द गूगल क्लासरूम ऑल्सो. सो जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द लूप. सो देखिए यहाँ पे है ऑलरेडी दिया हुआ. Foxtrot provide the various types of loops. Construct as shown below. Number one, for loop, do while and do, scan and scan. तो सबसे पहले हम देखेंगे for and for क्या होता है. The for and for execute a set of statement within a loop specified number of times. A memory variable or an array element is used as a counter to specify how many times the statement inside the loop executed. Loops are executed. मतलब अभी यहाँ एरे भी एक कंसेप्ट आया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एरे? अभी एरे अगर आपको पता है, सी पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि एरे होता क्या है. एरो इज़ ए हेट्रोजेनियस डेटा टाइप. मतलब इन द सिंगल वेरिएबल वी कैन स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज़, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एरे. इन द सेम फॉर्म अभी लूप में हम जब भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनपुट्स देंगे, तो एक वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यूज़ लेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ एरे लूप रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ हम स्टोर करेंगे. तो डैट इज़ मीन ऑफ एरे. ठीक है. तो फॉर लूप क्या है, इट इज़ वन टाइप इटरेशन कंडीशन. इट विल चेक द वेदर कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट. जब तक ट्रू नहीं होती, ट्रू या फॉल्स नहीं होती, तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा. तो सेम थिंग यहाँ पे हम डेटाबेस में भी कुछ कमांड्स फॉर लूप के ऐड करने वाले. तो यहाँ पे सेम हमारे पास देखिए फॉर है, एक सिंटैक्स दिया है फॉर. एक सपोज उसमें हमने एक एक्सप्रेशन दिए मेमोरी वैर, मेम वैर, ये हमारा वेरिएबल हुआ. मेम वैर क्या हुआ, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ वेरिएबल. एंड इक्वल टू एक्सप्रेस नंबर 1 टू एक्सप्रेस नंबर 2 स्टेप एक्सप्रेस नंबर 3. मतलब यहाँ पे 3 कंडीशंस एक्सप्रेशंस है, वो हम कंपेयर कर रहे हैं कि इट इज़ ग्रेटर. देखिए यहाँ पे सिंबल है एक्सप्रेस नंबर 1 ग्रेटर टू एक्सप्रेस नंबर 2 एंड स्टेप एक्सप्रेस नंबर 3. अगर ये तीनों कंडीशन में से जो कंडीशन मेरी ग्रेटर है ना, एक्सप्रेशन मेरा जो भी ग्रेटर है, तो इट विल शो द इट इज़ अ ग्रेटर वैल्यू, है ना. डेटाबेस में मानो कि आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, देयर विल बी सम एम्प्लॉयज़ आईडी. तो वो आईडीज़ में क्या होंगे, सबसे बिगेस्ट नंबर है, तो वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, लूप लगाएंगे सारे आईडीज़ को, तो क्या होगा, सब में ज़्यादा जो ग्रेटेड वैल्यू है वो हमको डिस्प्ले होंगी यूजिंग लूप के ज़रिए. कौन सा लूप? फॉर एंड फॉर. गेटिंग दिस? तो सिंटैक्स इज हियर फॉर मेम वैर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन 2 एंड स्टेप एक्सप्रेशन 3. मतलब 3 स्टेप्स ले रहे हैं यहाँ पे, कि 3 स्टेप में से जो भी हमारी वैल्यू बिगेस्ट होंगी, वट एवर सिंटैक्स इज देयर, तो जो कुछ भी होगा, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन चेक होंगे कि एक दूसरे से कौन बड़ा है या छोटा है, लाइक दिस. द कंडीशन इज लाइक दिस. एग्जाम्पल यहाँ दिया हो मैंने. तो देखिए एक्सप्रेशन N1 में क्या है, स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द लूप. यानी पहले एक्सप्रेशन, हमारे लूप के 3 एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन N1, एक्सप्रेशन N2 एंड एक्सप्रेशन N3. मतलब एक्सप्रेशन N1 में क्या होता है कि हमने इनिशलाइज वैल्यू की है. व्हाट इज़ द मीन ऑफ इनिशलाइज? मतलब एक वेरिएबल को हमने कुछ वैल्यू स्पेसिफाई की है, असाइन की है. मानो कि मैंने 1 दे दिया, क्या किया, वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो अब वो
सेकंड एक्सप्रेशन N2 क्या है, फाइनल वैल्यू. फाइनल वैल्यू मीन्स वो कंडीशन कहाँ तक चलने वाली है, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनल वैल्यू. तो फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट है. कौन सा, फर्स्ट इनिशियलाइज वैल्यू, सेकंड है हमारे पास फाइनल वैल्यू एंड थर्ड है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू. तो इन द सेम फॉर्म हेयर इज सम सिंटैक्स, एक्सप्रेशन N1, expression N2 and expression N3. So these three expressions related the it show the specific work, like expression N1 specify the starting position of the loop. Second है expression N2 specify the ending position of the loop. मैंने जैसे बताया कि फाइनल वैल्यू दैट इज वी कैन कॉल्ड एज अ एंडिंग पोजिशन ऑल्सो. ठीक है. एंड नेक्स्ट है हमारे पे वैल्यू स्टेप, लूप कंटिन्यू. कब तक लूप कंटिन्यू होगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, वो एक्सप्रेशन 3 में है. ठीक है. तो ये था रिलेटेड हमारा लूप के एक्सप्रेशन रिलेटेड, और उसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा हूँ. तो आप एग्जाम में इनकेस अगर पूछता है राइट द लूप्स इन द फॉक्स प्रो विथ फॉर एंड फॉर एज वेल एज डू वाइल एंड फॉर डू, तो आप इनके रिलेटेड बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी नोट्स है, ये नोट्स मैं इंशाल्लाह आपको गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करने वाला हूँ. तो ये भी आप वहाँ से लीजिए. इनकेस अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ से एज इट इज़ ये हार्ड कॉपीज़ कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट है यहाँ एग्जाम्पल है फॉर i इज इक्वल टू 1 और 200. मतलब मैंने इनिशलाइज वैल्यू किया, स्टार्टिंग पोजीशन i की क्या है 1 है, वेरिएबल i की 1 है, और कहाँ तक जाने वाला है 100 तक. अगर ये मैच हो जाता 100 तक जाता तो वो क्या होगा, वहाँ पे एंड ऑफ होगा, प्रोग्राम वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा. फिर सेम और एक दूसरा एग्जांपल है इफ़ आई इक्वल टू इफ़ आई सॉरी फॉर आई इज इक्वल टू 100 टू 1 स्टेप -5. मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि अगर वो गिवन जो 100 वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है, एंडिंग पोजीशन वैल्यू, उनमें से अगर मैंने कुछ लॉजिक लगाया कि इफ़ अगर मेरी कंडीशन आई की डिवाइडेड मॉड्यूलेट 2 इक्वल टू 0, मतलब 2 से अगर कोई वैल्यू डिवाइड होती है तो हमारा नंबर आना क्या चाहिए, इवन नंबर. अगर 2 से डिवाइड नहीं होती है तो हमारा नंबर आना क्या चाहिए, ऑड नंबर. तो देर इज़ सम लॉजिक. तो फॉर लूप कैसा यूज़ किया गया है, यहाँ एग्जाम्पल है, आप एग्जाम में इस तरह आप लिख भी सकते हैं. तो दैट्स इट. सो नाउ आई एम गोइंग टू जंप ऑन नेक्स्ट डू वाइल एंड लूप. तो ये डू वाइल एंड लूप भी सेम है, लूप कोई भी हो आउटपुट विल बी सेम, बट द रिटर्न सिंटैक्स विल बी डिफरेंस. जो हम सिंटैक्स लिखते हैं, जैसे कि ये सिंटैक्स है हमारा ये वाला, तो ये जो सिंटैक्स है फॉर मेन फॉर एग्जांपल, तो वैसा डू में अलग सिंटैक्स रहेगा, बट लिखने का तरीका चेंज है, आउटपुट विल बी सेम. The same thing, do while command is very powerful and flexible set of command, and it is used for to execute the command repeatedly. Do while command execute a block of statement within a condition loop. सिंटैक्स है डू वाइल, उसमें एक्सप्रेशन आपका जो भी रहेगा, बॉडी कंटेंट स्टेटमेंट रहेगा, लूप कहाँ पे एंडिंग होना वो और ख़त्म हो एग्जीक्यूट टर्मिनेट हो जाएंगे एंड डू से. तो सेम थिंग यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन दिए हुए. तो so this is the I have explained this topic as like loop concept in the Firefox Pro database in the second sem of e-commerce. So I hope you will understand this topic. Dear student, if you have any question query, you can ask by comment, by call. Inshallah I will respond you anytime. Stay home, stay safe. Thank you very much for watching this video.